द रूट ऑफ हैप्पीनेस। प्रियो, सुख का मूल आज हमारा विषय है। हमें ध्यान देना है। आज हर व्यक्ति अपने जीवन में आनंद चाहता है, खुशियाँ चाहता है, और वो ये देखता है कि कहाँ से हमें सुकून मिलेगा, कहाँ से हमें सुख मिलेगा, कहाँ से हमारे जीवन में आनंद आएगा। और इसके लिए हर आदमी कुछ ना कुछ करता रहता है, और इस कारण से वो अपने सही मार्ग से भटक जाता है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि हमारे जीवन में सुख कैसे मिलेगा, इसका रूट कहाँ पर है। हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है। कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि हम कुछ भी करप्शन करें, उल्टा पुल्टा करें और हमारा जीवन खुश हो जाएगा। नहीं, बहुत बार हम अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों को दावत दे देते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है। हम परमेश्वर के वचन में देखें। परमेश्वर का वचन साम 37 वर्स 4, भजन 37:4 में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इंग्लिश में लिखा है, डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिज़ायर ऑफ योर हार्ट। वो हमारे मन की इच्छा को, हमारे अंदर जो डिज़ायर है, प्रभु जानता है क्या हम चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमें संभालता है। परमेश्वर हमें इन और आउट सब कुछ जानता है। हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे संसार में क्या है, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहता है, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। वही है असली मूल, जिसने हमें रचा है। हम कैसे खुश रहेंगे, क्या चीज़ हमें चाहिए, जो डिज़ायर हम करते हैं वही हमारी डिज़ायर को पूरा करता है। हमारे जीवन में बहुत बार हम भूल जाते हैं क्या चाहिए, हमें क्या करना है, परमेश्वर को हमें क्या देना है। बहुत बार हम इधर उधर भटकते हैं, इधर उधर जाते हैं, हाथ पैर मारते हैं। लेकिन जो परमेश्वर को देना चाहिए, समय के रूप में, धन के रूप में, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, हम प्रभु को क्या दे रहे हैं, परमेश्वर के प्रति हमारी सोच क्या है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, प्रभु ने मंदिर में जाकर अपने शागिर्दों के साथ देखा कि कैसे लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, कैसे मंदिर में आकर दान दे रहे हैं। आप मेरे साथ निकालें मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय, उसका 41 से 44 पद में इस प्रकार से लिखा है, यीशु मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ एक अधेले के बराबर डाली, जो करेंसी उस समय चलती थी। तब उसने चेलों को पास बुलाकर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने धन की बढ़ती से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसके पास था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। जो कुछ उसके पास था। परमेश्वर ये चाहता है कि जो कुछ आज हमारे पास है, हम सब कुछ परमेश्वर को अर्पित कर दें। बहुत बार हम जो है परमेश्वर के साथ भी सौदेबाजी करते हैं। परमेश्वर हमारे धन को नहीं चाहता। परमेश्वर जो है बहुत सी चीज़ों को देखना नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति क्या मन है, क्या हम दे रहे हैं। हमें इस बात को प्रिय जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारी सारी समस्याओं को जानता है। सारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर के पास है। हम जो है अपने जीवन में इधर उधर हाथ पैर मारते हैं कि हम सुख से रहें, खुश रहें, हमारी हर एक इच्छा पूरी हो। कैसे हमारे जीवन की इच्छा पूरी होगी, हमारे सुख का मूल क्या है, ये जानने की आवश्यकता है। हमारे सुख का मूल, हमारे आनंद का रूट क्या है। प्रियो, हमें इस बात को जानना है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे पास अथाह धन हो तो शायद हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। धन को हम पहला स्थान दे देते हैं, और बहुत बार हम परेशानियों में पड़ जाते हैं और भी समस्याओं में घुस जाते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। धन को, रुपये को महत्व देते हैं। रिश्ता, प्यार, मोहब्बत, तेरा मेरा कुछ नहीं, धन
बाप बड़ा ना भैया। जहाँ पर नोट देखते हैं आदमी वहीं वोट देते हैं, लेकिन नहीं प्रियो, हमें ध्यान रखना है धन से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। किसी का जीवन धन की अधिकता से नहीं होता है। बहुतों के पास धन है, ना अच्छा खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना सो सकते हैं। किसी ने कहा धन से हम अच्छा बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रियो को यूं ही ना नींद दान में दिया करता है। नींद नहीं आती है, परेशान हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशानियों में पड़े हैं, चिंताओं में पड़े हैं, हमें ध्यान देना है। बहुत सी चिंताएं हैं, ये करना है, वो करना है, मेरा बिजनेस फेल ना हो जाए। प्रभु का वचन कहता है पहला पत्रस 5:7 में, 1 पीटर 5:7 में, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ख्याल है। परमेश्वर हमारा ख्याल करता है, परमेश्वर हमारा ध्यान करता है। हम परेशान हो जाते हैं, लोग मेरा ख्याल नहीं करते, मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरा बॉस मुझे पूछता नहीं, मेरे घर वाले मुझे पूछते नहीं। परमेश्वर है जो हमें पूछता है, परमेश्वर है जो प्रतिदिन हर पल हर क्षण हमें देखता रहता है। हमें नहीं भूलना है, हर बात में हमें परमेश्वर को ध्यान रखना है। बहुत बार कमी घटी होने के कारण हम रोटी भी नहीं खा पाते हैं। इन दिनों कोरोना महामारी के कारण बहुत से लोग बेघर हो गए, भोजन नहीं था, लेकिन जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु से डरते हैं, प्रभु ने हर एक हालत में उनको खिलाया है, किसी चीज़ की कमी नहीं रही। क्योंकि साम 34:10 में परमेश्वर का वचन कहता है जवान सिंहों को तो घटी होती है, परंतु यहोवा के खोजियों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जवान सिंह जहां हाथ मारेगा अपना शिकार पकड़ सकता है, लेकिन वो भी भूखे रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के भक्त, जो प्रभु के डर में चलने वाले लोग, कभी भी भूखों नहीं रहेंगे, कभी घटी नहीं रहेगी। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो प्रभु हमें कहीं भी फेलियर नहीं होने देता है। हर जगह हम आशीषित होते हैं, हर जगह परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग्स, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बरखा रानी को बरसाता है। बरखा, बरकत की बारिश होने लगती है। जिधर जाते हैं, जो करते हैं, वहीं सफलता मिलती है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 14 पद को अगर हम पढ़ें, वहाँ बहुत सी ब्लेसिंग्स, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, कमांडमेंट्स को मानते हैं, बड़ी लिस्ट है। आप बाद में पढ़ सकते हैं, 1-2 बातें मैं यहाँ आपको बताऊँगा। व्यवस्था विवरण डिटरोनोमी 28:1-14 में लिखा है परमेश्वर की आशीष और उनके आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुतायत के साथ पूरे होते हैं। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, धन्य हो तू नगर में, जिस शहर में तू रहता है वो जगह धन्य हो। धन्य हो तू खेत में जहाँ काम करता है। ब्लेसिंग्स साथ साथ चलती है। कैसे? जब प्रभु के साथ रहते हैं। धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि, धन्य हो तेरी उपज, गाय बैल भेड़ बकरी, जो भी तेरे पशु हैं, सब धन्य हो। ब्लेसेड, आशीष से भरे हुए, हर प्रकार से, ना सिर्फ जानवर बल्कि जानवरों के बच्चे तक भी संतान खुशहाल। कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में अमल में लाते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन का मूल जानते हैं। वही है हमारे जीवन का रूट। अगर हमें परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते हैं, हम फेलियर हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। जब परमेश्वर के साथ रहते हैं, शत्रु कहीं से भी, चाहे बीमारी हो, चाहे दुनियावी शत्रु हो, चाहे सैटन जो हमारा मुख्य शत्रु है, वो क्या होगा? प्रभु का वचन बताता है कि वो हार जाएगा। वे एक रास्ते से तुझ पर चढ़ाई करेगा
और 7 रास्तों से भाग जाएगा, 7 रास्ते ढूंढेगा। क्यों? प्रभु के भक्तों के चारों ओर उसके स्वर्गदूत छावनी के उनकी रखवाली करते हैं। प्रियो, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, ये आशीर्वाद है परमेश्वर का, जितने काम में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर परमेश्वर आशीष देगा। ब्लेसिंग्स आएगी, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आएंगे परमेश्वर के। जिस भी काम को करेंगे सफलता मिलेगी, और जिस देश में तू रहेगा वो भी धन्य हो जाएगा, वो भी आशीषित होगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन का मूल है, द रूट ऑफ हैप्पीनेस, हमारे आनंद का मूल, हमारी खुशहाली उसी के द्वारा है। इसलिए परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। प्रभु का वचन कहता है वही तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रियो, हमारे जीवन में हमें देखना है जीसस इन द फैमिली, हैप्पी हैप्पी होम। अगर हमारे जीवन में प्रभु है, हमने अपना धाम उसको मान लिया है, हमारा सेंटर पॉइंट वो है, हमारी हर बात में हम पहला स्थान उसको देते हैं, हम कभी फेल नहीं होंगे। हमारे सारे कामों में वो सफलता देता है, हमारे जीवन में जो खुशहाली रहेगी, प्रॉपर तरीके से हम नींद ले पाएंगे, दुखी होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे सारे मनोरथों का पूरा करेगा, हमारे जीवन में खुशहाली देगा। द रूट ऑफ हैप्पीनेस हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है। आइए प्रार्थना करें और अपने आप को उसके हाथों में सौंपें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके बड़े प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु, आप हमारे जीवन के मूल हैं प्रभु, हमारे सुख के स्रोत हैं प्रभु। द रूट ऑफ हैप्पीनेस प्रभु सिर्फ आप हैं। इसलिए प्रभु आप दया करें कि हर बात में प्रभु जी हम अपना ध्यान तेरी ओर केंद्रित कर सकें, क्योंकि जब हम तेरी ओर ताकते हैं, तेरी ओर देखते हैं, तो तू प्रभु हमें कहीं भी शर्मिंदा नहीं होने देता है। जितने लोगों ने प्रभु आज तेरे इस वचन को सुना है प्रभु, होने दे हम अपने जीवन में अमल में ला सकें और अपनी सारी फिक्रें, अपनी सारी चिंताएं हम तेरे हाथों में दे सकें, क्योंकि तुझे हमारा ख्याल है तेरे ऊपर डाल सकें। हाँ प्रभु, सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद प्रार्थना जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। जय मसीह की।